अनदर वीडियो। आप मेरे कैप्शन को देख के जान ही गए होंगे कि आज की वीडियो का टॉपिक क्या होने वाला है। आज मैं बताने वाली हूँ आपको प्रेगनेंसी से जुड़ी जानकारियाँ देने वाली हूँ कि आपको प्रेगनेंसी में अपना ध्यान कैसे रखना चाहिए और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरी वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, पूरी जानकारी जरूर लें, वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी कर सकते हैं और क्वेरीज भी पूछ सकते हैं अगर आपको कुछ भी जानकारी लेनी होगी। तो फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। बस सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमें प्रेगनेंसी में बहुत सारी चीज़ों का ध्यान में रखना होता है। तो मैं आपको एक एक करके सारे पॉइंट्स बताऊंगी। तो सबसे पहला जो पॉइंट है कि हमें प्रेगनेंसी में खान पान का ध्यान बेहद ज़रूरी है। खान पान का ध्यान रखना कि प्रेगनेंसी में हमें अपने से डबल खाना खाना होता है। तो हमें हेल्दी फूड खाना होता है, मतलब कि जंक फूड ना खाना, हमें जंक फूड नहीं खाना चाहिए, फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, जिससे कि हमें हमारी बॉडी को भी नुकसान ना पहुंचे और हमारे बेबी को भी नुकसान ना पहुंचे। इसलिए हेल्दी से हेल्दी फूड खाएं, जिसमें आप खा सकते हैं दालें, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं आपको इस पे भी एक पूरा एक वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी कि प्रेगनेंसी में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो पहला पॉइंट था कि खान पान को आपको अपने खान पान का पूरा ध्यान रखना चाहिए। प्रेगनेंसी में प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए, अपने मील स्किप नहीं करना चाहिए, जैसे कि ब्रेकफास्ट हो गया, फिर लंच हो गया, डिनर हो गया, और बीच बीच में जैसे कि 2-2 घंटे की अंतराल में हमको आपको कुछ ना कुछ खाना चाहिए अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो पहला टॉपिक ये हो गया। दूसरा टॉपिक है डॉक्टरी जांच, मतलब कि जैसे प्रेगनेंसी में होते हैं ट्राइमेस्टर, आपको पता है कि 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, 3 मंथ्स के फर्स्ट, फिर आफ्टर 3 मंथ्स के सेकेंड, और लास्ट के जो 3 मंथ्स होते हैं उसका थर्ड ट्राइमेस्टर बोलते हैं। तो इनकी जांच कराना बेहद ज़रूरी है। और अगर आपको कुछ भी दिक्कत लगती है इसमें, मतलब कुछ भी मेजर प्रॉब्लम लगता है या हेडेक लगता है, कुछ भी लगता है, तो आप डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें, उनसे कंसल्ट ज़रूर करें। तो डॉक्टरी जांच बेहद ज़रूरी है, जिसमें कि आप अल्ट्रासाउंड के ज़रिए हम ये जानते हैं कि हमारा जो गर्भ में शिशु है वो स्वस्थ है या नहीं है, उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो डॉक्टरी जांच भी बेहद ज़रूरी है, ये भी ज़रूर करवाएं, स्किप ना करें, जो डॉक्टर बोलता है वो ज़रूर करें। तो ये था मेरा दूसरा पॉइंट। और थर्ड पॉइंट है एक्सरसाइज और योगा। हमें प्रेगनेंसी के दौरान एक्सरसाइज और योगा ज़रूर करना चाहिए। एक्सरसाइज से हमारा जो इन्वायरमेंट है और हमारा माइंड है वो पॉजिटिव रहता है और शांत रहता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में हमें शांत रहना और पॉजिटिव रहना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे कि हमारे शिशु पर भी उसका प्रभाव पड़ता है, हमारे शिशु पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है इन चीज़ों का। तो जो हल्की जैसे एक्सरसाइज होती हैं जो कि हम केवल प्रेगनेंसी में ही कर सकते हैं, तो वो वाली एक्सरसाइज हमें ज़रूर करनी चाहिए, जिसमें कि है बटरफ्लाई, आप वो कर सकती हैं, स्क्वाट्स कर सकते हैं, और अनुलोम विलोम कर सकते हैं आप, और बहुत सारी एक्सरसाइज हैं जैसे कि काउ पोज कर सकते हो। बहुत सारी एक्सरसाइज हैं जो कि आप प्रेगनेंसी में कर सकते हो। तो एक्सरसाइज करें और योगा ज़रूर करें, जिससे कि आपके शरीर को भी फ़ायदा हो और आपके बेबी को भी अच्छा उसका फ़ायदा मिले। तो ये था थर्ड पॉइंट। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। और अगला पॉइंट है स्ट्रेस। हमें स्ट्रेस से दूर रहना चाहिए। हाँ, जैसे कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो प्रेगनेंसी में हमें मतलब कि जो इन्वायरमेंट है, अच्छे इन्वायरमेंट में हमें रहना चाहिए और अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए जो कि हमें पॉजिटिविटी देते हैं, जिनसे कि हमें पॉजिटिव फीलिंग आती है, जो अच्छी अच्छी बातें करते हैं। अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए जिससे कि हमें कुछ ज्ञान मिले। और हमारे शिशु का भी कहते हैं कि प्रेगनेंसी में जो चीज़ें हम जैसे इन्वायरमेंट में हम रहते हैं और जो चीज़ें हम सोचते हैं वही हमारे शिशु पर उसका भी थोड़ा बहुत प्रभाव जरूर पड़ता है। तो पॉजिटिव रहें और अच्छे इन्वायरमेंट में रहें, अच्छे लोगों के बीच रहें, नेगेटिविटी से बिल्कुल दूर रहें इस टाइम पे। तो और अगला पॉइंट है पर्याप्त नींद और आराम। हमें प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा थकान लगती है, चाहे हम काम करें कुछ ना करें, तो हमें बहुत ज़्यादा थकान लगती है। तो उस थकान को मिटाने के लिए हमें बीच बीच में आराम करना ज़रूरी है, नींद लेना ज़रूरी है। तो जैसे कि मान लीजिए नॉर्मल इंसान 8 घंटे की नींद लेता है, लेकिन हमें 8 घंटे रात में प्रॉपर नींद लेके दिन में भी हमें 2 घंटे नींद लेना ज़रूरी है प्रेगनेंसी में। तो प्रॉपर नींद लें और आराम करें, अपनी बॉडी को रेस्ट। ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रहना चाहिए। अगर आप कुछ भी काम कर रही हैं खड़े खड़े, या फिर मार्केट गई हैं या फिर कहीं भी गए हो, तो ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रहना चाहिए। बीच बीच में आप बैठ सकती हैं, बीच बीच में आप थोड़ी थोड़ी देर लेट सकती हैं। और हाँ, आप अपने पैरों के बीच में पिलो लगाकर लेट सकती हैं, कि मतलब ऐसी पोजीशन में लेट लें, लेफ्ट साइड लेटें हमेशा, और अपने पैरों के बीच में पिलो लगा के लेटें।
अपने सर के नीचे पिलो लगा कर लेटे तो ये आपको बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। तो नींद प्रॉपर लेनी चाहिए प्रेगनेंसी में और आराम भी करते रहना चाहिए बीच बीच में। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, दवाइयाँ और सप्लीमेंट का सेवन। जैसे कि प्रेगनेंसी में हमें डॉक्टर्स बहुत सारे सप्लीमेंट्स देते हैं। मान लीजिए वो हो गया आयरन कैल्शियम की दवाइयाँ होती हैं और मल्टीविटामिन्स होते हैं, बहुत सारी दवाइयाँ हमें दी जाती हैं डॉक्टर्स के द्वारा, तो वो प्रॉपर हमें लेनी चाहिए। तो प्रेगनेंसी में दवाइयाँ और सप्लीमेंट लेना बेहद ही ज़रूरी होता है, जिससे हमारी, क्योंकि ऐसा होता है हमारी प्रेगनेंसी के दौरान हमें हमारे ही खाने से, हमारे ही शरीर से हमारे शिशु को भी पोषण मिलता है, आहार भी हमारे जो शिशु को आहार मिलता है वो हमारे ही शरीर से मिलता है। तो इसलिए हमें डबल खाना खाना चाहिए और आयरन और हमारे बॉडी में जो है आयरन कैल्शियम की कमी होती है, इस वजह से हमें ये सप्लीमेंट डॉक्टर द्वारा दिए जाते हैं। तो इन्हें प्रॉपर लेना चाहिए, इनको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए। और अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ कि खुद का ध्यान कैसे रखें। प्रेगनेंसी के दौरान सबसे महत्वपूर्ण है हमें अपना ध्यान रखना। तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें कि आपको अपने आप का ध्यान कैसे रखना है। आपको पॉजिटिव माहौल में रहना है, आपको प्रॉपर डाइट लेनी है, आपको प्रॉपर सप्लीमेंट्स लेने हैं, प्रॉपर दवाइयाँ लेनी है, प्रॉपर डॉक्टरी जांच करवानी है। टाइम टू टाइम आपको ये याद रखना है मेरे को कब डॉक्टर के पास जाना है और कब मुझे दवाइयाँ स्किप नहीं करनी है, किस टाइम। जैसे कि मॉर्निंग के टाइम अगर आप कैल्शियम ले रहे हैं, इवनिंग के टाइम आप आयरन ले रहे हैं, तो इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अपने आप का ध्यान रखना है, फ्रूट्स खाने हैं, अच्छे फल खाने हैं, रसीले फल खाने हैं और ड्राई फ्रूट्स आप खा सकती हैं, बादाम भी खा के खा सकती है, किशमिश भी खा के खा सकती है। ये बहुत ही फ़ायदेमंद आपके शरीर के लिए रहता है और आपके शिशु के लिए रहता है। और प्रॉपर आपको डाइट लेनी है, 3 टाइम की डाइट लेनी है और 2 घंटे के बीच में कुछ ना कुछ खाते रहना है। तो अपना ध्यान रखना चाहिए हमें, मतलब आपको अपना अच्छी तरीके से ध्यान रखना चाहिए प्रेगनेंसी में। खुद का योगा करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए और पॉजिटिव माहौल में रहना चाहिए, अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए। और बीच बीच में आपको जैसे कि अपने शिशु से भी बातें करते रहें। मान लीजिए आप अकेली हैं, हल्का गाना भी गुनगुनाते रहें, क्योंकि कहते हैं कि जब हमारा शिशु भ्रूण में रहता है, गर्भ में रहता है, जब शिशु गर्भ में रहता है तो उसको म्यूज़िक पसंद होता है। तो म्यूज़िक भी आप गुनगुना सकती हैं, या उससे हमारे जो शिशु अगर गर्भ में होता है तो उसे बातें करना बहुत पसंद होता है, खुश होता है बातें करने में, तो आप उससे बातें भी कर सकती हैं। तो ये आपके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा, आपके शिशु के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। तो अपना ध्यान भी आपको प्रॉपर रखना है, जो कि आपके लिए भी अच्छा है और आपके शिशु के लिए भी अच्छा है। तो आज के वीडियोज़ में इतना ही। अगर आप प्रेग्नेंट है तो अपना ज़रूर ध्यान रखें और अपने परिवार वालों का भी ध्यान रखें, अपने आसपास का वातावरण आप पॉजिटिव रखें। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी कर सकती है। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।